Why dip it up when you can dive right in? Why let things simmer when you can cook up a storm? Why live life in half measures when you can live it to the brim? बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, भगवान बिरसा मुंडा की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की। विश्व राज्य के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूं। भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको मानवंदना अर्पित करता हूं, जिनकी 150वीं जयंती 15 नवंबर को जनजाति दिवस के रूप में हम मनाएंगे। ऐसे अंग्रेजों से हमारे आदिवासियों के जल, जमीन और जंगल के लिए लड़ाई करने वाले भगवान बिरसा मुंडा, इनके चरणों में नतमस्तक होता हूं। और आज धारणी की इस प्रचार सभा में हमारे बीच उपस्थित आधुनिक झांसी की रानी, मेरी लाडली बहन नवनीत राणा जी, हमारे विधायक धर्मपुरी के कालू सिंह ठाकुर जी, हम सभी के जनप्रिय और 23 तारीख को आपके आशीर्वाद से जो आमदार विधायक बनने वाले हैं, सुबह और शाम केवल राम, सुबह और शाम, सुबह और शाम केवल राम काळे जी, और जिन्होंने हमारे कहने पर यह ऐलान कर दिया कि केवल राम जी के पीछे हम खड़े रहेंगे, ऐसे प्रभुदास भिलावेकर जी, रमेश मावस्कर जी, अप्पा जी पाटिल, सुधीर जी रसे, श्याम जी गंगारड़े, दुर्गाताई बिसंदरे, लक्ष्मण जी जांबेकर, गजानन जी खांडके, वेदांत सुरपाटने, शिवा काकड़े, सुरेंद्र पटेल, सुशील गुप्ता, क्षमा चौकसी, साहेबराव कोठाड़े, सुखदेव पवार, राजा पाटिल, सदाशिव खड़के, शैलेश मालवीय, गोविंदा पाटिल, शशिकला झाड़े, कोमल चौहान, सुनील खानजोड़े, दुर्योधन जावरकर, नीरज मालवीय, गोविंद पाटिल, सुदर्शन शिंदे, रोहित पाल, मंचासीन, सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी सभी लाडली बहनें और उतने ही लाडले भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मेलघाट में आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। नवनीत जी ने जो बात कही, इस मेलघाट से मेरा एक नाता है, क्योंकि मेरे जो नाना जी है, वो नाना जी का घर, उनका मकान ये चिखलदरा में है, और बचपन में हमेशा हमारी माता जी के साथ, हमारे मामा जी के साथ मैं चिखलदरा आया करता था, वहां रहता था। तो एक प्रकार से मेलघाट का क्षेत्र, ताई आप यहाँ की बहू है, लेकिन मैं यहाँ का बेटा हूं, बेटी है, तो मैं भी यहाँ का बेटा हूं। और आज जब इस चुनाव के लिए हम सामने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि मेलघाट ने
हमारी बहन नवनीत राणा को जिस प्रकार का समर्थन दिया, मैं आप सबको राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं। अगर हमारे साथी बेईमानी नहीं करते तो सिर्फ मेलघाट के भरोसे ये 16,000 की लीड हम खत्म कर देते और हमारी नवनीत ताई ये लोकसभा में पहुंच जाती। लेकिन छोड़िए, अब फिर एक बार मैदान में उतरे और मुझे पूरा विश्वास है अब के मेलघाट ऐसा वोटिंग करेगा कि पूरे अमरावती जिले का रिकॉर्ड मेलघाट में टूटेगा। और जिसके राम नाम में ही राम है, हमारा तो नारा क्या है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम भी राम को लेकर आए हैं, अब उनको लाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है और मेरा विश्वास है आप निश्चित रूप से उनको लाएंगे। बहन नवनीत जी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण मांगे की है। मैं ऐसा मानता हूं जिस प्रकार से चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी नवनीत जी ने मेलघाट के साथ संबंध रखा, संपर्क रखा। मेलघाट आज उनका परिवार है। उन्होंने ये मांगे अपने परिवार के लिए की है और उन्होंने कहा है नेर से खंडवा तक जो रास्ता है उसको पूरा करना है। मैं आप सबको बताता हूं, वो मुझे श्रेय दे रही है, लेकिन इसकी सारी कार्रवाई नवनीत राणा जी ने पूरी करके रखी है। आखिरी धक्का लगाना है, वो धक्का मैं लगाने वाला हूं और ये पक्का करके दूंगा। और साथ साथ ताई आप बोल देना, चुरनी वालों को बोल देना वहां एडिशनल तहसील तैयार होगी यानी होगी। और ये जो फॉरेस्ट वाले, इनको तो सीधा थोड़ा करना ही पड़ेगा। अब ठीक है, तो अपना काम करते बेचारे, सब खराब नहीं है, कुछ जरा थोड़े ज्यादा आगाऊ किस्म के लोग हैं, बाकी तो अच्छे लोग हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, हमारे किसी भी गोपालक को फॉरेस्ट वाले तकलीफ नहीं देंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। और स्काई वॉक के साथ साथ वो तो कंप्लीट हो रहा है। देखिए नवनीत ताई कितनी होशियार है, उन्होंने साथ में केबल कार की भी मांग कर दी कि उनको मालूम है ये दो चीजें साथ में हो गई तो सारे पर्यटक वहीं आने वाले, फिर कहीं जाने वाले नहीं है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप प्रपोजल तैयार कीजिए, पूरा करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और हमारे दूध के हमारे जो किसान हैं, हमारे जो भाई हैं, दूध का व्यवसाय करते, वैसे तो अपने क्षेत्र की रबड़ी भी बहुत प्रसिद्ध है, हम खाने आते थे, अभी भी कोई खिलाता नहीं है, खिलाए तो खा लेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारी इतनी माताएं बहनें बैठी है, नवनीत ताई आप हमारे किसी बचत गट के माध्यम से दूध पर प्रक्रिया करने का एक कोऑपरेटिव इस प्रकार का यहां पर व्यवसाय शुरू कीजिए, उसको पूरी मदद 100% सब्सिडी ये मैं राज्य सरकार की ओर से दूंगी। और यहां पर जो कोऑपरेटिव हमारे मिल्क पर एक प्रकार से दूध पर प्रक्रिया करने का कारखाना शुरू करना है, ये हमारे महिलाओं के माध्यम से आप शुरू कीजिए, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। हमारे दूध के जो किसान हैं, गोपालक हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा दूध का दर मिले, इसके लिए ये करना बहुत जरूरी है और इसको निश्चित रूप से हम आगे बढ़कर करेंगे। ये सरकार आपकी सरकार है।
पिछले 2.5 सालों में जिस प्रकार से हमने काम किया है, और प्रभुदास जी बता रहे थे 14 से 19 जिस समय में मुख्यमंत्री था, हमने लगातार मेलघाट के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विकास के काम किए, लेकिन जैसे ही यहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, इन सारे कामों पर रोक लगी। बताइए 2.5 साल तक हमारा स्काई वॉक रोकने का पाप किसने किया? महाविकास आघाड़ी की सरकार ने किया। अरे फिर हमारी सरकार आई तो हमने उसका काम शुरू किया और अब उसका काम भी हम समाप्त करने वाले हैं। अलग अलग प्रकार की हमारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जो कार्य किया है, और विशेष रूप से हमारे आदिवासी समाज के लिए अपनी सरकार ने बिरसा मुंडा योजना लाई। 4,000 करोड़ रुपया हमने दिया है, और आदिवासियों के गांव तक, पाड़े तक, तांडे तक रास्ते भी जाएंगे, बिजली भी पहुंचेगी, पानी भी पहुंचेगा, मकान भी बनेंगे, और साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो हमारे आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए हमको दिए हैं। लेकिन ये सारा काम हम कब कर पाएंगे? अगर कमीशन खोर विधायक रहेगा तो होगा क्या? तुम्हारे लिए पैसा हम भेजेंगे और वो जेब में डाल के निकल जाएगा तो जमेगा क्या? अरे ऐसा आदमी चाहिए जिसने तुम्हारे लिए, आपके लिए भेजा हुआ पैसा, एक एक पैसा आप तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा हमको विधायक चाहिए। और इसीलिए केवल राम जी को मैदान में उतारा है। धन्यवाद यशवंत काळे जी, शुभम खोड़े जी, धन्यवाद। इसलिए हमने केवल राम जी को मैदान में उतारा है। और अब चिंता मत कीजिए, अब ये सारा विकास का पैसा आप तक पहुंचाया जाएगा। आज हम देख सकते हैं आदिवासी समाज के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया, हमारे आदिवासी बच्चों को अच्छी प्राइवेट स्कूल में सिखाने की दृष्टि से हमने निर्णय किया कि उनकी जो फी होगी हम भरेंगे। आज केवल आश्रमशाला में नहीं तो महाराष्ट्र की नामांकित स्कूलों में, जहां पर 50,000, 75,000, 1 लाख रुपया फी है, हमारे आदिवासियों के 35,000 बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं और उनकी फी हम भर रहे हैं, हमारी सरकार भर रही है। हमारी सरकार ने निर्णय किया अगर आदिवासी बच्चों को हॉस्टल में जगह नहीं मिलती तो हम लोग 40,000 से 60,000 रुपए तक उनको निर्वाह भत्ता देते हैं, और उसके माध्यम से वो प्राइवेट रूम में रहकर, प्राइवेट मेस में खाना खाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। हमने निर्णय किया आदिवासी बच्चों को अगर उनमें मेधा है तो हमारे दुनिया की जो पहली 500 यूनिवर्सिटी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारा आदिवासी बच्चा पढ़ने को जाएगा और उसका कितना भी खर्चा हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, राज्य सरकार उसको देगा। हमारे 100 से ज्यादा बच्चे हर साल दुनिया की यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आदिवासी समाज के पीछे हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी है। और दोस्तों, आज तो हम सबको ये गर्व है, देश के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने के लिए हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है। देश के मुख्य न्यायाधीश को अगर शपथ लेनी है तो द्रौपदी मुर्मू जी के सामने जाकर शपथ लेनी पड़ती है। इस देश के सर्वोच्च पद पर अगर कोई बैठा है तो हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बैठी है। देश की आदिवासी महिला को सर्वोच्च स्थान पर बैठाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और आज हमारी सरकार सभी के साथ खड़ी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते, हमारे देश को अगर विकसित करना है
तो देश की जनसंख्या के 50% हिस्से को, यानी हमारी महिलाओं को सामाजिक आर्थिक क्रांति के केंद्र बिंदु पर हमको लाना होगा। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर लखपति दीदी तक का कार्यक्रम तैयार किया। आज महाराष्ट्र में 11 लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदी का मतलब है मोदी जी की योजनाओं से जो हर साल 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमाती है। अब 11 लाख से 25 लाख तक जाना है और अगले 3 सालों में महाराष्ट्र की 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी हमको बनाना है। और मैं चाहता हूं हमारे मेड़घाट की भी हमारी बहनें ये लखपति दीदी बने। ये हमारा यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है। हमारी सरकार ने लेक लाड़की जैसी योजना लाई। इस योजना के तहत हमने निर्णय किया, अगर घर में बच्ची पैदा हो, लड़की पैदा हो, तो लड़की के जन्म का स्वागत होना चाहिए। जिस घर में लड़की पैदा होगी, जन्म के साथ 5,000 रुपया, पहली क्लास में जाएगी 5,000 रुपया, 7वीं क्लास में जाएगी 7,000 रुपया, 11वीं क्लास में जाएगी 8,000 रुपया, 18 साल की होगी 75,000 रुपया। 1 लाख रुपया उस घर को मिलेगा जिसके यहाँ बेटी पैदा होगी। वो बेटी नहीं लक्ष्मी है, ये भावना तैयार होनी चाहिए। ये निर्णय अपनी सरकार ने लिया। इतना ही नहीं, हमारी बच्चियों को उच्च शिक्षा मिले। आज उच्च शिक्षा लेनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख की फी है। हमारे गरीबों के घरों में अगर पढ़ाने की बात आती है तो बेटे को तो पढ़ाया जाता है और बेटी को कहा जाता है बेटी तू तो शादी करके जाने वाली है, हमारे पास एक को ही पढ़ाने का पैसा है, हम बेटे को पढ़ाएंगे। बेटी होनहार हो तब भी बेटी को नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया, हमने माँ बाप को बोला कि आपकी बेटी को अगर आप नहीं पढ़ा सकते तो चिंता मत करो, बेटी के मामा मुंबई के मंत्रालय में बैठे हैं, बेटी के मामा उसको पढ़ाएंगे। और बेटियों को उच्च शिक्षा में पूर्ण फी हमने भरने का निर्णय किया। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, MBA बने, BBA बने, BSc करे, एग्रीकल्चर करे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी फी हो, अब राज्य सरकार उसकी फी भर रही है। इसके साथ साथ दूसरा निर्णय हमने लिया, हमने महिलाओं को ST में 50% कंसेशन दिया। अभी 50% ही आपको टिकट लगता है, आधे टिकट में आप प्रवास कर सकती है। आपको मैं किस्सा बताना चाहता हूं। ये निर्णय जब लिया तो ST के लोग हमारे पास आए और कहने लगे कि यहाँ पर आप ST में 50% कंसेशन मत दो, हमारी ST पहले ही नुकसान में है, ये और नुकसान में चली जाएगी। लेकिन हमने कहा ये तो करना ही पड़ेगा। अभी 1 महीना पहले वो लोग वापिस आए थे और हमको कहने लगे ये आधे टिकट वाला आप बंद मत कीजिए। मैंने कहा अरे पहले कहते थे बंद करो, अब कहते मत करो। उन्होंने कहा आधे टिकट के कारण इतनी ज्यादा महिलाएं प्रवास करने लगी, हमारी ST नुकसान में थी, अब वो फायदे में आ गई। फिर मैंने जरा पता किया कि ये क्या हो रहा है, तो मेरे ध्यान में आया हमारी जो लाडली बहनें हैं उन्होंने अब हमारे जीजा को बोलना चालू किया, अरे अगर तालुका जाना है, जिला जाना है तो मैं ही जाऊंगी, तुम जाते हो तो टिकट भी दुगना लगता है, वहां जाकर तंबाकू खाते हो, पान खाते हो, खर्रा खाते हो, क्या क्या करते हो, पैसा खराब करते हो, मैं जाती हूँ तो पैसा बचा के आती हूँ। हमारी बहनें ही आगे निकल रही है। और इसके साथ साथ अपनी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया, हमारी बहनों को लाडली बहन मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत 1,500 रुपए महीना देने की शुरुआत
अपनी सरकार ने यहां पर की। बहनों, जिस समय हमने निर्णय लिया, ये कांग्रेस के, शरद पवार के, उद्धव ठाकरे के लोग कहते थे योजना चलेगी नहीं, शुरू होगी नहीं, पैसा जाएगा ही नहीं। लेकिन हमने हमारे 2.5 करोड़ बहनों के खातों में नवंबर तक का पैसा डाल दिया। इनके चेहरे छोटे 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 हो गए। लेकिन ध्यान में रखना, हम जैसे आपके सगे भाई हैं, वैसे आपके सौतेले भाई भी हैं। ये आपके कांग्रेस वाले, ये उबाठा वाले, ये शरद पवार वाले, ये प्रहार वाले, ये सारे आपके जो सौतेले भाई है ना, ये कोर्ट चले गए, कोर्ट, और कोर्ट में जाकर कहा ये लाडली बहना योजना बंद कर दो, इससे पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और कोर्ट ने लाडली बहना योजना बंद करने से मना कर दिया और कहा ये योजना चलती ही रहेगी। और अब तो आपके आशीर्वाद से वापिस सरकार आएगी तो हमारी लाडली बहनों को 1500 नहीं 2100 रुपया उनके खातों में मिलेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमारे किसान भाइयों को हमने निर्णय किया, 1 रुपए में फसल बीमा दिया, 8000 करोड़ रुपए हमने दिए। हमारे किसान भाइयों को हमने निर्णय किया बिजली मुफ्त में देने का। अब हमारे किसान भाइयों को अगले 5 साल तक बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये हमारा निर्णय है। साथ में मांगे उसको सौर पंप दे रहे हैं, जो किसान मांगेगा उसको देंगे। 10% पैसा उसका, आदिवासी होगा तो 5% पैसा उसका, 95% पैसा हम देंगे। अगले 25 सालों तक आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी और 1 पैसे का भी बिल नहीं भरना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमने सौर कृषि वाहिनी योजना लाई। किसानों के लिए देश की पहली किसान बिजली वितरण कंपनी महाराष्ट्र में तैयार की। 14,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा निर्मित शुरू की। 18 महीनों में यह निर्मित पूरी होगी। महाराष्ट्र के हर किसान को दिन में 12 घंटे हम बिजली देंगे, अखंडित बिजली देंगे, बिना रोक के बिजली देंगे। और इसके साथ साथ एक और निर्णय हमने किया। हम देखते कई बार हमारे सोयाबीन का, हमारे कपास का भाव एमएसपी से नीचे चला जाता है। हमारे किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमने पिछले समय जब ये भाव नीचे गया तो भावांतर योजना के अंतर्गत 5000 रुपया हमारे कपास वालों को, सोयाबीन वालों को दिया। लेकिन अब तो हमने निर्णय किया है, हमने घोषणा की है, आने वाले सालों में जब भी सोयाबीन का या कपास का भाव एमएसपी के नीचे जाएगा तो दोनों में जितना अंतर होगा उतना पैसा सीधा किसान के खाते में सरकार जमा करेगी। हमारे किसानों को कम दाम नहीं देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक और निर्णय अपन ने किया है, आपके आशीर्वाद से वापिस सरकार आएगी तो किसानों को पूर्ण कर्जा माफी की जाएगी। पूर्ण कर्जा माफी किसानों को करने का निर्णय भी अपनी सरकार ने लिया है। दोस्तों, ये आपकी सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है, ये दलित आदिवासियों की सरकार है, ये ओबीसी की सरकार है। हमारे मेलघाट में रहने वाले हमारे जो गौली समाज के लोग हैं, उनकी भी जो शिकायतें हैं उनको भी दूर करने का काम हमारी सरकार करके दिखाएगी। मैं तो बहन नवनीत को कहना चाहता हूं, केवल राम जी तो चुनकर आने वाले हैं, विधायक बनने वाले हैं, अनुभवी हैं, अच्छा काम करेंगे। लेकिन आप भी मेरी ओर से मेलघाट को आप दत्तक लीजिए। मेलघाट के लिए
आप जो जो मांगेगी उसको पूरा करने का काम आपका ये देवा भाऊ करेगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। इसीलिए आने वाले 20 तारीख को कमल का बटन दबाइए, अपनी महायुति की सरकार लाइए। अपने राम को केवल यहां मत रखिए, अपने केवल राम को मुंबई भेजिए। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।